बारिश से हाहाकार की बात करेंगे क्योंकि महाराष्ट्र के कई जिलों में बारिश आसमानी आफत बनकर बरस रही है और सैलाब जानलेवा बन चुका है। बारिश और बाढ़ से 7 लोगों की जान चली गई है, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। धाराशिव के बाद सोलापुर के पंढरपुर में सैलाब में फंसे हुए लोगों का रेस्क्यू किया गया हेलीकॉप्टर से। बारिश में किसानों की हजारों हेक्टेयर खेती पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। ऐसे में विपक्ष किसानों को आर्थिक मदद की मांग कर रहा है। आज कैबिनेट बैठक के बाद सीएम फडणवीस ने बताया है कि राज्य सरकार ने 2200 करोड़ से ज्यादा की राहत राशि 31 लाख किसानों के खाते में ट्रांसफर की है। महाराष्ट्र में मूसलाधार मुसीबत जारी है। सोलापुर के पंढरपुर में लगातार बारिश के बाद सैलाब जानलेवा बनता जा रहा है। देखिए, सड़कों पर मानो नदियां बह रही हैं। खेतों में पानी भरा है, सारे रास्ते डूब चुके हैं। बिगड़ते हालात के बीच सेना के जवानों ने कमान संभाल ली है। देखिए कैसे सैलाब के बीच लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। सड़कें पूरी तरह तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। लोग छतों पर फंसे हुए हैं, जिन्हें एक एक करके हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया जा रहा है। सोलापुर के साथ जालना, नासिक, हिंगोली, बीड, धाराशिव, अमरावती में भी बारिश आफत बनकर बरस रही है। महाराष्ट्र में बारिश और बाढ़ से 7 लोगों की मौत हो चुकी है। कुल मिलाकर अभी तक 975 मिलीमीटर की बारिश हुई है, जो एवरेज के 102%, सरासरी के 102% इतनी ये बारिश है। विशेष रूप से धाराशिव, अहिल्यानगर, जलगांव, सोलापुर, बीड, परभणी, इसमें पिछले कुछ दिनों में बहुत ज्यादा बारिश हुई है। धाराशिव में एनडीआरएफ की मदद से हेलीकॉप्टर से लोगों को बाहर निकाला गया है। इसके साथ साथ हमने ये तय किया है कि किसानों को तुरंत मुआवजा भी दिया जाए। उस दृष्टि से लगातार जो हम लोग रिपोर्ट आते हैं, उस रिपोर्ट के ऊपर हम लोग उनके लिए जो हमारे स्टैंडिंग ऑर्डर्स है उसके अनुसार पैसा रिलीज कर रहे हैं। अभी तक राज्य सरकार ने 2215 करोड़ रुपए के जीआर निकाले, ऑर्डर्स निकाले, जिससे 31,64,000 किसानों को फायदा होगा। इनमें से 1829 करोड़ रुपए वितरित भी किया गया है, बचा हुआ भी 1-2 दिन में वितरित करेंगे। नासिक में भी गोदावरी नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। देखिए ड्रोन से ली गई इन तस्वीरों में कितना भयानक मंजर दिख रहा है। सैलाब ने पूरे इलाके को अपनी जद में ले लिया है। मंदिर डूब चुके हैं, घाट पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं। पानी का शोर खौफ पैदा कर रहा है। लोगों को जो बाहर से जो भाविक आए उनको हम यहाँ पर रुकने की सूचना देते हैं कि यहाँ से आप तुरंत निकल जाइए, क्योंकि यहाँ से और पानी बढ़ने वाला है। और जो पार्किंग में जो गाड़ी खड़ी है उनको भी हमने निकाल दिया है। और आगे के जो गांव है और गांव को भी हमारा अनाउंसिंग चालू है कि लोगों को बताने करे कि यहाँ से आप सुरक्षित जगह पे चले जाइए। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भी लगातार ग्राउंड जीरो पर जाकर हालात का जायजा ले रहे हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ये सब परिस्थिति है। ये किसानों के ऊपर आया हुआ बहुत बड़ा आसमानी संकट है। ये बहुत बड़ी आपदा है और ये मराठवाड़ा में और ज़्यादा विशेष करके मराठवाड़ा में काफ़ी बारिश हुई है। ये मर्यादा लिमिट से बाहर बारिश हुई है। आज कैबिनेट में भी मैंने कहा कि गंभीरता से इस पर चर्चा हुई है, क्योंकि ये जो संकट है, ये आपदा बहुत बड़ी है। बड़े पैमाने पर इसमें नुकसान हुआ है और जब जब ऐसी आपदा आई तभी हमारी सरकार ने पूरी तरह उनको किसानों को साथ दिया है। इस बार भी किसानों को पूरी तरह सरकार मदद करेगी। अब महाराष्ट्र के हिंगोली का मंजर देखिए। यहाँ भी कई लोग सैलाब के बीच फंसे दिखे, जिसके बाद शुरू हुआ उनका रेस्क्यू ऑपरेशन। पानी का तेज बहाव और रस्सी का सहारा, एक एक कर लोगों को बचाकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। आखिरकार बाढ़ के बीच फंसे सभी 70 लोगों का रस्सी के सहारे रेस्क्यू कर लिया गया।
हिंगोली में भारी बारिश की वजह से आई बाढ़ से हालात बेकाबू हो गए हैं। हिंगोली में सभी नदियां उफान पर हैं। खेतों में पानी भरने से फसलें चौपट हो गई हैं, जिससे किसान मायूस हैं। लगातार बारिश के बाद सड़कें, घर, दुकान सब डूबे हुए हैं। वहीं कांग्रेस विधायक दल के नेता विजय वडेट्टीवार ने सरकार से मांग की है, बाढ़ से जूझ रहे किसानों को प्रति हेक्टेयर 50,000 रुपए की मदद दी जानी चाहिए। इसमें पूरा भीड़ से लेकर तो भीड़, सोलापुर, लातूर, हिंगोली, नांदेड़, जालना और धाराशिव, ये डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और बारिश आने की भी संभावना ज्यादा है। पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है। तुरंत घोषणा होना चाहिए और 50,000 रुपए पर हेक्टर किसानों को मदद मिलनी चाहिए। मुआवजा नहीं, मदद होनी चाहिए और किसान की कर्ज माफी भी पूरी तरह जल्दी से जल्दी अगर सरकार लेगी तो किसान बच पाएगा। किसानों को अभी बचाने की आवश्यकता है। सरकार ये बाकी छोड़कर ओबीसी, मराठा, धनगर ये सब बातें बाद में होगी। पहले इंसानियत बताए, किसान को जिंदा रखने के लिए कार्रवाई करे। अमरावती में फसल बर्बाद होने के बाद किसानों ने अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। किसानों ने खराब हुई 10 एकड़ सोयाबीन फसल पर रोटावेटर चलाकर प्रशासन के खिलाफ आक्रोश जताया। जालना जिले में भी मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। यहाँ भी किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। वाकी, गिरजा और कुंडलिका नदियों में उफान के बाद निचले इलाकों पर डूबने का खतरा मंडरा रहा है। मूसलाधार बारिश से इस प्राचीन मंदिर की दीवार भी गिर पड़ी। बलेगांव समेत कई जगह कपास, सोयाबीन और गन्ने की फसल बर्बाद हो गई, क्योंकि आसमानी आफत की वजह से खेतों में पानी भरा हुआ है। मौसम विभाग ने भी साफ कर दिया है कि महाराष्ट्र में अभी मूसलाधार मुसीबत थमने वाली नहीं। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा इलाके में ज्यादा बारिश की वजह से जान और माल दोनों का नुकसान हुआ है, जिसमें ज्यादातर किसानों की खेती का नुकसान हुआ है। सरकार ने फिलहाल 2,215 करोड़ रुपए का मुआवजा 31 लाख किसानों को जाहिर किया है, लेकिन जिस तरह से नुकसान हुआ आने वाले समय में यह आंकड़ा बढ़ सकता है। मुआवजे की कीमत कितनी होनी चाहिए, इसको लेकर भी राजनीति हो रही है। विपक्ष का कहना है कि एनडीआरएफ की पॉलिसी के मुताबिक सिर्फ 8,500 पर हेक्टर मुआवजा देना बहुत कम है और सरकार को कम से कम 5,000 रुपये पर हेक्टर का मुआवजा किसानों को देना चाहिए। कैमरा पर्सन सचिन सावंत के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक।